सुनाओ। बोलिए माँ। मैं महल जंगल गया था शिकार के लिए। तुम्हें तो बहुत जोरों से भूख लगी होगी। पेट भी सूख गया है, देखिए भूख से प्लेन हो गया है। तो मैं महल से अभी गर्मा गर्म 56 प्रकार की भोजन बना के आई हूँ। महल जाओ, भोजन भी कर लेना और एक प्लेट अपने मित्र की लेके आना। तुम्हारे मित्र को हम अपने हाथों से भोजन कराएंगे। ठीक है माँ। ओके ओके, यूं जाना यूं आना। ठीक है माँ। गो। अरे ओ मैया, मैं वो कुर्सिया पे बैठ जाऊं? क्या कहा? वो जो कुर्सिया है उस पे बैठ जाऊं? कुर्सिया? कुर्सिया पर बैठेगा? कुर्सिया ये कहाँ का भाषा है? कुर्सिया कहाँ का? ये आप नहीं जानते हैं? आप इतना पढ़े लिखे भी है फिर भी नहीं जानते हैं? हम चियर जानते हैं। चियरवा कहते हैं। चियरवा? हाँ। वो तो मैं नहीं समझता हूँ। कुर्सी कहते हैं, सिंहासन कहते हैं। हाँ? हम लोग उसको कुर्सी कहते हैं। कम वक्त कहेगा। तो बताओ, मेरे बेटे से मित्रता तुमने किया है? हाँ? जब मेरे बेटे से तुमने मित्रता की तो किसके इजाजत के बगैर मेरे महल में आने की दाखिल की? मुझे तो मित्र जी ने लेके आया है। जब तुम मेरे यहाँ आया तो तुम्हें जमीन पे बैठना था। तुम महाराज की गोद में क्यों बैठ गया? मुझे तो पिताजी ने कहा बैठने के लिए। तुम जानते नहीं हो, उस गोद में बैठने का हक सिर्फ मेरे बेटे को है और किसी को नहीं। अगर यदि उस गोद में तुम बैठने के लिए चाहते हो तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। समझ गया? तुम्हारे शरीर में धूल और मिट्टी लगा है, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। वो कहा राजा महाराजा है, राजशाही वस्त्र पहने हैं, मेरे इजाजत के बगैर तुम महाराज का क्यों बैठ गया? तुम जानते नहीं हो, इस महल के अंदर में जो भी हुकूमत चलती है सिर्फ मेरी चलती है। मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलती और तुमने मेरे बातों का उल्लंघन किया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मत करो।
दूधवा पिया के पोसलियो दूधवा पिया के पोसली हंसो कुमार माई कैसा हो के कर दूं हम प्यार माई कैसा हो के कर दूं हम प्यार। कम वक्त कहीं का मेरे सामने में रोने गिड़गिड़ाने से क्या होगा? अभी भी तुम्हारे पास में वक्त है, भूल जाओ मेरे बेटे को। मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ? दोस्ती बराबरी में होती है, ऊंचा और नीच में नहीं। मेरे बेटे के पास में कोई चीज का कमी है? धन दौलत रुपया पैसा मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, तुम्हारे पास में क्या है? माँ मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? मैं रात खाता हूँ तो दिन के लिए सोचता हूँ, अगर दिन खाता हूँ तो मैं रात के लिए सोचना पड़ता है। फिर ये मित्रता नहीं चलेगी, समझ गया? चलो उधर हटो 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 उधर। आकाश पूछो, क्योंकि मेरा बेटा उत्तम तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आता ही होगा। अगर यदि मेरे बेटी के सामने में तुम्हारे आंख से एक भी बूंद आंसू टपक गया तो खाल खींच के भूसा भर देगा। ठीक है माँ, जिंदा मिट्टी में दफना दूंगी, समझ गए? क्योंकि मेरा बेटा उत्तम नाश्ता लेके आता ही होगा। जल गया जल गया। अरे बेटा, तुझे गरम नाश्ता ले आने की क्या जरूरत थी? गरम था तो क्या करते? अरे महल में इतना इतना नौकर है, नौकर मुंशी दीवान नौरी बानी सब कुछ है। सब सो गए। एक बार सिर्फ तुम हुकुम करता तो सब के सब यहाँ। हुकुम तो किए मगर खैर बनाओ कि तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ नहीं। हुआ नहीं। अगर यदि तुझे कुछ हो जाता तो महल के अंदर में जितना था ना सबको मैं बर्बाद कर देती। बात सही। समझ गए? हाँ माँ। तुम्हारे मित्र को हम अपने हाथों से भोजन कराएंगे। मित्र से पूछो, मित्र जी मेरा घर द्वार, मेरा शौन शौकत, मेरे घर की मर्यादा आपको कैसा लगा? ठीक है माँ। और ये भी पूछना, जब मेरा घर द्वार इतना सुंदर लगा तो मेरी माँ की विचार कैसी है? ओके ओके माँ। पूछो जा। मित्र जी, हाँ मित्र जी, ये मेरा महल देखने में कैसा लगा? अरे मित्र जी आपका महल तो बहुत सुंदर है। हाँ मित्र जी। और मित्र जी मेरी माँ के विचार कैसी है? आपकी माँ की विचार? हाँ। आपकी माँ की विचार तो बिल्कुल काली नागिन नहीं मित्र जी, नहीं मित्र जी, आपकी माँ की विचार बहुत अच्छी है। क्यों नहीं मित्र जी? आपकी माँ देखने में भी काली माँ से कम नहीं है। काली माँ से? नहीं 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 मित्र जी, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ सरस्वती इससे कम नहीं है। अगर आपकी माँ की जैसी विचार इस गांव में दो चार व्यक्ति का अगर हो जाएगा हाँ तो ना जाने इस गांव के बूढ़े से लेकर बच्चे तक सुधर जाएंगे। तो जरा साफ हो जाएगा। हाँ मित्र जी। मित्र जी लेकिन ये क्या आपके आंसू देख रहे हैं टपक रहा है? अरे मित्र जी ये जो आंसू देख रहे हैं ये आंसू मेरा खुशी का है। खुशी का आंसू? हाँ मित्र जी मेरी माँ को बहुत याद आ रहा है, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा मित्र जी। मित्र जी अभी तो अभी की है ना, नाश्ता किए है ना और कुछ बोल रहे हैं माँ के पास जाएंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा मित्र जी। हम पीछे हटो। ये सुना, तुम्हारे मित्र ने क्या कहा? रो रहा है देखिए ना।
आंसू भी बह रहा है, पूछे तो बोलता है खुशी का आंसू है। खुशी का आंसू भी होता है माँ। हाँ, खुशी का भी आंसू होता है। हाँ, आंसू दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। लोग समझ नहीं पाते हैं ये गम की है या खुशी की है। ओ, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, इतना बड़ा हो गया। समझ गया? हाँ माँ। तुम्हारे मित्र ने मेरे बारे में क्या कहा? सब चीज ओके कहा, सब चीज बढ़िया है। बढ़िया है। तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी माँ सतियों में महासती है। वो तो है ये है। तुम्हारी माँ गंगा की तरह पवित्र है। क्यों नहीं? तुम्हारी माँ लाखों में एक है, करोड़ों में अनेक है। लाखों में एक है, करोड़ों में अनेक है। अनेक है। हाँ। समझ गया? जब मित्र जी ने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, तो मित्र से कहो कि मित्र जी मेरे घर में कोई चीज का कमी नहीं है, क्या गरम गरम एक गिलास दूध पिएंगे? ठीक है माँ, पूछ रहे हूँ। मित्र जी आगे आइए। क्या हुआ मित्र जी? मित्र जी, हाँ मित्र जी। मेरे महल में तो कोनो प्रकार का कमी तो नहीं है, नहीं है। सब चीज भरपूर है, जो ढूंढिएगा वो मिलेगा। ये बात तो है मित्र जी। है ना? हाँ मित्र जी, क्या दूध पीजिएगा? जा रहे हैं गरम गरम लाने के लिए, भैंसिया दूध के रखा है। नहीं नहीं मित्र जी, मैं दूध नहीं पीऊंगा, तब मेरा पेट खराब है। ठीक है, आप दूध नहीं पीजिए, जूस पीजिएगा। वो भी नहीं पीऊंगा, मैं जाऊंगा अपने माँ के पास। सेहत बनेगा, मोटा जाइए। हाँ? जूस पीजिएगा ना सुबह शाम हाँ। एकदम। लेकिन मित्र जी, अरे बेटा, हम किसी अभ्यागत को पूछ के खिलाया जाता है, उसमें भी तुम्हारा मित्र है। मित्र को जो मन करे वो खिलाओ। वो जो है ना बीच वाला घर, बीच वाला घर, उसमें ढेर सारा एप्पल है, उसको काट के और नमक डाल के अपने मित्र को खिलाओ। ठीक है माँ, ठीक है? ठीक है, जा रहा हूँ। एप्पल क्या है माँ? अभी हम तुमको बताते हैं क्या होता है, सब बता देंगे। ठीक है। तुमने मेरे बेटी के सामने में क्या कहा? क्या कहा? मैं तो मित्र जी आपकी माँ नहीं, आपकी माँ तो काली नागन है। हेलो, उसको कुछ नहीं कहते, खाली हमको कहते हैं। छब्बीस जनवरी में भी जाना है, वहां भी जाना है। तुमने मेरे बेटे के सामने में मुझे काली नागिन कहा, शायद तुमने इस नागन को पहचाना नहीं। ये नागन एक बार जिसे डस लेती है वो दोबारा पानी नहीं मांगता है, तरफ तरफ के अपना प्राण छोड़ देता है। और मेरे बेटी के सामने में मेरा अपमान किया तुमने, मेरा घोर अपमान किया तुमने। नहीं माँ, इसकी सजा हम तुझे अवश्य देंगे। मुंह से निकल गया था माँ। कमबख्त, दोष तुझे मैं क्या दूं? दोष दूं मैं अपने आप को, दोष तुझे मैं क्या दूं? दोष दूं मैं अपने आप को। दूध पिला के मैंने पाला था, आस्तीन में सांप को
हेलो, माँ मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। शट अप। मेरे सामने में भक्त नहीं लगाना, सिर्फ बोलो मेरा नाम ध्रुव कुमार है। मेरा नाम ध्रुव कुमार है। कहाँ रहते हो? मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में रहते हो? हाँ। अकेले हो? नहीं, तो जंगल में एक मैं रहता हूँ और एक मेरी माँ रहती है। और जंगल में तुम रहते हो, एक तुम्हारी माँ रहती है। हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। जंगल में जब तुम्हारी माँ रहती है लड़का, तो बताओ तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अरे राजमाता, मैं अपने पिताश्री को नाम नहीं जानता हूँ। क्या कहा? राजमाता, मैं अपने पिताश्री को नाम नहीं जानता हूँ। बताइए, तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते हो? नहीं तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि अपनी माँ से पूछा नहीं हूँ। समझ गई? तुम अपने बाप का नाम क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि तुम्हारी माँ जंगल में रहती है। हाँ। समझ गई? जंगल में तो सैकड़ों लोग आते होंगे जाते होंगे, तुम किस किस को अपना बाप बनाओगे? ये क्या कह रही हो राजमाता? तुम्हारे माथे पे किसी पिता का नाम नहीं लिखा है। ऐसे में लोग तुझे कहेंगे तुम किसी का नाजायज औलाद हो। नहीं, ऐसे मत। तुम्हारी माँ ने उस भयानक जंगल में किसी गैर पुरुष के हाथ पकड़ के तुझे जन्म दिया और सर्व से तुम्हारी माँ तुझे पिता का नाम नहीं बताया। बस कर माँ। तुम्हारी माँ बेस्या है। नहीं माँ। तुम्हारी माँ नीच औरत है। बस कर माँ। तुम्हारी माँ बचारू औरत है, इसीलिए तो तुम्हें पिता का नाम नहीं बताया। गंदी नाली की कीड़े मकोड़े, तुमने मेरे बेटे से मित्रता करके मेरी हवेली तक आ गया। क्या मेरे घर को तुम धर्मशाला समझ रखा है? नहीं माँ। मेरे घर को ऐसे मत।